WPL के पहले मुकाबले में गुजरात जायंट्स ने टॉस जीता और कप्तान बेथ मुनी ने ओस को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मुंबई इंडियंस के लिए यास्तिका भाटिया और मैथ्यूज ओपनिंग करने आई और मानसी की स्पेल के पहले ओवर की पहली ही गेंद पर हेली मैथ्यूज ने शानदार 6 जड़ दिया। अगली गेंद पर मिसफील्ड होने के चलते 4 रन मिला और इस ओवर में कुल 12 रन बने, लेकिन तंजा कन्वर ने अपने स्पेल के पहले ओवर में ही मुंबई को एक बड़ा झटका दे दिया। यास्तिका भाटिया को 1 के निजी स्कोर पर कैच आउट करवाया। उसके बाद सीवर ब्रंट बैटिंग के लिए आई हैं और 5वां ओवर में मोनिका के आखिरी 2 गेंदों पर सीवर ब्रंट ने चौके लगाए, जिसके साथ मुंबई इंडियंस का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 35 पर जा पहुंचा। हेली मैथ्यूज आज फॉर्म में थी। उन्होंने सदरलैंड के ओवर में 2 शानदार 6 लगाए, जिसके बाद 8 ओवर की समाप्ति पर मुंबई का स्कोर 61 पर 1, मैथ्यूज 35 और सीवर ब्रंट 22 रन पर पहुंच गई थी। अगला ओवर वेयरहम लेकर आए, जिनके दूसरी गेंद पर मैथ्यूज ने शानदार 6 लगाया, लेकिन वहीं 5वीं गेंद पर सीवर को पवेलियन भेजा क्योंकि मिड ऑफ पर खड़ी स्नेह ने शानदार कैच पकड़ा। उसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर बल्लेबाजी के लिए आई। 9 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 70 पर 2 था और मैथ्यूज 42 रन बनाकर खेल रही थी। तभी अगले ओवर में गार्डनर को बहुत बड़ी सफलता मिली। गार्डनर ने हेली मैथ्यूज को बोल्ड कर दिया। इसके साथ मैथ्यूज ने 47 रन बनाए और अपने अर्धशतक से चूक गई, जिसके बाद 10 ओवर की समाप्ति पर MI का स्कोर 77 पर 3 जा पहुंचा। और अब कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पारी को संभाला। 2 चौके लगाए तो 1 एमिलिया कर ने जड़ दिया। इसके बाद तो मानो रनों की बरसात होने लगी। 4-4-4-4 एमिलिया कर और हरमनप्रीत कौर ने मिलकर 14 ओवर में MI का स्कोर 124 पर 3 तक पहुंचा दिया। फिर बॉलिंग के लिए आई गार्डनर के ओवर में हरमनप्रीत कौर ने लगातार 3 चौके लगाने के साथ मुंबई की कप्तान ने 22 गेंद पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया, जिसके बाद अगले ओवर में स्नेह राणा की आखिरी गेंद पर हरमनप्रीत कौर ने 65 रन बनाकर कैच आउट करा दिया। और फिर आई पूजा वस्त्राकर बल्लेबाजी के लिए। अब तक ने अपना जलवा बिखेरना शुरू कर दिया। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए एमिलिया केर ने 45 रन बनाए और टीम को 5 विकेट के नुकसान पर 207 रन तक पहुंचा दिया। अब जीतने के लिए गुजरात को 208 रन बनाने थे। 208 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात जायंट्स को पहले ओवर में ही 2 बड़े झटके लगे। एक झटका कप्तान बेथ मुनी के रूप में लगा, जो पहले ही ओवर में मैदान से बाहर हो गई। वह चोटिल होने के कारण पवेलियन लौट गई, लेकिन उनके स्थान पर बल्लेबाजी के लिए उतरी हरलीन देओल खाता खोले बिना ही आउट हो गई। इसके बाद दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर इसी वांग्स ने एस्ले गार्डनर को अपना शिकार बना दिया। गार्डनर बिना खाता खोले ही पवेलियन लौटी और अगले ओवर में नेट की बॉल पर मेघना के बल्ले का अंदरूनी किनारे को बीट करते हुए गेंद सीधे स्टंप पर जा लगी, जिसके बाद मेघना 2 रन बनाकर पवेलियन लौटी गई। इसके बाद तो लाइन ही लग गया, तू चल मैं आता हूं। और 8 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 23 पर 7 था। फिर आई हेमलता और मानसी, जो हार के अंत को कम करने की कोशिश कर रही थी। हेमलता ने कुछ अच्छे शॉट खेली, लेकिन मुंबई की कसी गेंदबाजी के आगे उनकी एक नहीं चली और अगले ओवर में इसाक ने मानसी को LBW कर दिया, जिसके साथ अब गुजरात का स्कोर 13 ओवर की समाप्ति पर 49 पर 8 था। हेमलता एक ओर से रनों के अंतर को कम करने में लगी हुई थी और चौके पे चौका लगाया जा रही थी, लेकिन क्या करती, विशाल से लक्ष्य के आगे। और अगले ओवर में इसाक ने मेनका पटेल को बोल्ड कर दिया, जिसके साथ MI ने यह मैच 143 रनों से जीत लिया।